तो देखें, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि सामने वाले की बात मत काटिएगा जैसे उन्होंने मेरी बात काटी होगी। तो इन्हें पता ही नहीं क्योंकि होता। मुझे पता है ना कि आप जब शुरू होते हैं माशाल्लाह से किसी टॉपिक पे तो आप फिर रुकते नहीं हैं। जैसे दूसरा ख्याल ये रखिएगा कि अज्यूम मत कीजिएगा, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन की दो खराब मैंने आपको बातें बता दी हैं, एकदम से सामने मेरे आ गई। ये प्लान नहीं थी। यानी आप बताना चाह रहे हैं कि मैं अच्छी कम्युनिकेशन नहीं रखती वो तो हूँ। बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि गुफ्तगू का फ़न और ताल्लुकात में बेहतरी कैसे लेकर आएँ। और मेरे ख्याल में ये टॉपिक तो सबके लिए ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सबको ही इसकी ज़रूरत भी है। बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, गुफ्तगू के फ़न के ऊपर। तो हम ये जानते हैं कि एवरी प्रॉब्लम इज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। बिल्कुल। हमारी ज़िंदगियों में जितनी भी प्रॉब्लम है, उसका कहीं ना कहीं जो ताल्लुक बनता है वो हमारे कम्युनिकेशन से बनता है। हम्म। अच्छा, अगर एक तो कम्युनिकेशन वो होती है जो कि हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, एक होती है इंटरनल कम्युनिकेशन, हम अपने आप से क्या बातें करते हैं। हम्म। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की, कि लोगों से किस तरह से गुफ्तगू की जाए, किस तरह ताल्लुकात बेहतर किए जाए, किस हम्म। तरह एतमाद के साथ अपनी बात सामने वाले के सामने रखी जाए और किस तरह लोगों को मुतासिर किया जाए। बिल्कुल सही कहा ज़ुबैर ने। क्योंकि देखें नाज़रीन, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई खौफ है तो वो किसी से बात करने का खौफ है। हम देखते हैं कि लोग कितने प्रोग्राम्स में जाने से घबरा रहे होते हैं कि वहाँ जाके हम कैसे बात करेंगे। घर में मेहमान आ रहे होते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, बच्चों में भी ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे बाहर वालों से क्यों परेशान हो रहे होते हैं, क्यों नहीं बात कर पाते। खौफ यही होता है क्या बात करेंगे, किसी से सवाल कर लिया तो जवाब क्या देंगे। फिर हम देखते हैं जब बच्चियां शादी होकर जाती हैं नए घरों में, तो सबसे ज़्यादा उनका खौफ किस बात का होता है, क्या एंजाइटी होती है कि जब चार लोग बैठे होंगे हम क्या बात करेंगे, हम किस तरह से गुफ्तगू करेंगे। तो ये जो बातचीत का खौफ है ना, ये वाकई में बहुत बड़ा खौफ है। तो ये भी खौफ होता है कि हमने कुछ ये कह दिया तो ये मसला खड़ा ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज़ में हमने एक बहुत बड़ी और एक बहुत बुरी आदत हमने ये देखी है कि तुमने ये क्यों बोल दिया? तुम्हें ये नहीं हम्म। कहना चाहिए था। हमें बच्चों से भी इस तरह से बात नहीं करना और चाहिए। इन जुमलों की हुँ, वजह से ही मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर ये खौफ पैदा होता है। बिल्कुल। वरना बच्चों के अंदर फितरी तौर पे ये खौफ नहीं होता है। हमने बिल देखा है ना, बहुत से बच्चे तो बिल्कुल बेझिझक हर बात कर लेते हैं। ये झिझक उनके अंदर हम खुद पैदा करते हैं। तो देखिए, एक बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा कि सामने वाले की बात मत काटिएगा जैसे उन्होंने मेरी बात काटी होगी। तो इन्हें पता ही नहीं क्योंकि होता। मुझे पता है ना कि आप जब शुरू होते हैं माशाल्लाह से किसी टॉपिक पे तो आप फिर रुकते नहीं हैं। जैसे दूसरा ख्याल ये रखिएगा कि अज़्यूम मत कीजिएगा, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन की दो खराब मैंने आपको बातें बता दी हैं, एकदम से सामने मेरे आ गई। ये प्लान नहीं थी। यानी आप बताना चाह रहे हैं कि मैं अच्छी कम्युनिकेशन नहीं रखती वो तो हूँ। बाद में देखेंगे ना, ये मैं सबके सामने थोड़ी नहीं, ये बताऊंगा। आप लोग बताएंगे मेरी कम्युनिकेशन कैसी है। चलें, आप लोग बताइएगा कि इनकी कम्युनिकेशन का स्टाइल आपको कैसा लगा। खैर, अभी हम ये बात ये कर रहे हैं कि बच्चों के साथ भी हमें ये प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है कि वो चाहे वो 50 दोस्त बना लें, 500 दोस्त हम्म। बना लें, लेकिन दो लोगों के सामने बैठ के उनको बात करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ऐसे ही है। तो हम आज बात कर रहे हैं कि गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, एक पुरअसर गुफ्तगू क्या होती है, एक अच्छी गुफ्तगू क्या होती है जो दिलों को, रिश्तों को जोड़ रही होती है, जिनकी वजह से हम अपने मसाइल हल कर रहे होते हैं, हम्म। और गलत गुफ्तगू क्या होती है जिसकी वजह से मसाइल खड़े हो रहे होते हैं। दो तो मैंने आपको अभी भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं। सही है। तो भाई देखें, इस टॉपिक का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि गुफ्तगू का आगाज कैसे करें। सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आगाज करने से पहले कुछ काम करने होते हैं, कुछ चीज़ें आपको बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो आगाज के लिए क्या करना है, पहला काम आपने पुरसुकून रहें, रिलैक्स रहें। यानी बात करने के जितने पुरसुकून होंगे आप, जितने रिलैक्स होंगे, इतने आराम से आप बात कर लेंगे। बाज़ दफ़ा हमें इतनी परेशानी होती है किसी से बात करते हुए, कैसे बात करें, घबराहट हो रही होती है, अपनी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है कि हम कहीं ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, कहीं हमारी घबराहट में आवाज़ निकल रही होती है। देखिए, असल में जब आप डिस्कशन करने के लिए जाएं तो आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने बता दिया आपको। अच्छा, अब हम्म। आप सोचेंगे भाई हमें अपने हस्बैंड से अगर बात करनी है, सास से बात करनी है या किसी और से बात करनी है, तो वहाँ तो ऐसी घबराहट नहीं होती। तो बहुत हम्म। सारे लोगों को होती है। अब जैसे हम्म। मुझे इनसे कोई बात करनी होती है तो मैं बड़ा घबरा रहा होता हूँ कि किस तरह से बात शुरू करूँ, किस तरह से बात करूँ।
तो बाज़ औक़ात ये इंसान आप लोगों को को अंदाज़ा होता है कि इनको इतनी घबराहट होती है? अभी तो उन्होंने आप लोगों के सामने ही बता दिया कि भई ये 2 गलतियाँ करती हैं आप, तो ये कैसे घबराहट में मुब्तला हो सकते हैं, कितनी हैरत की बात है। नहीं, आपके सामने तो मुझसे नहीं लड़ेंगे ना ये अभी कम से कम ऑन कैमरा तो हम लोग नहीं लड़ेंगे ना। नहीं, हमारी जो लड़ाइयाँ होंगी तो कैमरा के पीछे होती हैं, हर मर्द सामने को थोड़ी होती हैं। हर मर्द को नाज़रीन यही लगता है कि वो बेचारा है, तो अब क्या कर सकते हैं इन बेचारों का? चलें, इस बेचारे का ये कर सकते हैं कि जब आप बात करने के लिए आएँ तो आपको रिलैक्स होना ज़रूरी है। देखिए, हुँ, रिलैक्स होने की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। बिल्कुल। यानी एक टेक्निक जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, हम भी कई दफ़ा आपको बता चुके हैं कि डीप ब्रीथिंग। जब गहरे साँस लेते हैं ना, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं। फ़ील करते हैं कि आप रिलैक्स हो चुके हैं या अपने दिमाग को मैसेज दे देते हैं कि हमें रिलैक्स होना है, हुँ, पहली बात। दूसरी बात आप ये कि मेडिटेशन कर सकते हैं। हुँ। आप थोड़ी देर बैठिए और मेडिटेशन कीजिए या और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं रिलैक्स होने की, तो आप अपने आप को पहले रिलैक्स कर लीजिए। तीसरी टेक्निक आप बताने में शायद इंटरेस्टेड थी। तीसरी है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझें। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि सामने वाला जो अपनी बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है वो कैसी है। कहीं वो एंगेज तो नहीं है और आप अपनी बात शुरू कर दें, वो सुने ही नहीं आपकी बात। हुँ, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता आपको। वो अब मसरूफ़ है, मसरूफ़ है या कोई भी परेशान है। वजह हो सकती है उसकी। बाज़ दफ़ा वो कहीं और उसका ज़हन होता है। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि कोई अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है और आप गए और आपने बात शुरू कर दी एकदम से। तो इस तरह से बात करना मुनासिब नहीं होता यानी है। एक शख्स अभी घर में आया है हुँ, और आपने फ़ौरन उससे इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। या मिसाल के तौर पर आप खाना खाने बैठे हुए हैं और उस वक़्त बंदा चाहता है कि मैं खाने को एन्जॉय करूँ, हुँ, एक अच्छी डिस्कशन हो और खाने के अच्छे असरात आपके ऊपर पड़ते हैं जब आप अच्छे माहौल में बात करते हैं। तो आपने क्या किया वहाँ पे वो टॉपिक डिस्कस कर लिए जो आपके लिए वाक़ई में कंसर्न थे। हुँ, आप उनमें बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, आप परेशान थे उनके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, वो सुनने के मूड में है, सुनने की पोज़ीशन में है, सुन सकता है। उसके बाद आप उससे बात कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है। यकीन कीजिए, आप पुरसुकून हो जाएँ हुँ, और सिर्फ़ अपनी बॉडी लैंग्वेज सेट कर लें, रिलैक्स हो जाएँ। आप ये सोचें कि कोई एक पुरएतमाद शख़्स किस तरह बात करता है, बिल्कुल। आप उस तरह बात करने जाइए। आप यकीन कीजिए कि आपको परेशानी नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे और आप बड़े मज़े से अपनी बात कर लेंगे। ऐसा ही है। एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी जो हम बताते हैं, वो ये कि पावर पोस्चर। आप हुँ, जो है अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है और आपको लगता है कि आपको थोड़ी-सी घबराहट हो रही है, तो आप आईने में अपने आप को देखिए, चेहरे पे एक बड़ी क्यूट सी मुस्कुराहट लेकर आइए और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होइए और 2 मिनट तक अपने आप को देखते रहिए और इस दौरान पॉज़िटिव बातों को सोचिए। हुँ, ये कहलाता है पावर पोस्चर। बिल्कुल। ये मैं आपको अपने पास से बनाई हुई कोई एक्टिविटी नहीं बता रहा हूँ। दुनिया भर में बहुत मशहूर एक्टिविटी है। जब आप किसी से बात करने के लिए जाएँ, तो अगर आप पुरसुकून हैं, अगर आप पुरएतमाद हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। हम हुँ, कहते हैं ना कि यू हाँ, कहिए। हम कहते हैं ना हम दूसरों का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। अभी तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो बिल्कुल, गया। इतनी बेचैन नज़र आ रही थी मुझे, मैं देख सामने रहा था लेकिन जिस तरह ये बोलने के लिए इतनी बेताब नज़र आ रही थी, तो तो मैं भाई आप अब मौका दे दूँ। 3rd पॉइंट से आप 4th पॉइंट पे आ गए और नॉन स्टॉप माशाल्लाह से आप बोले जा रहे हैं। तो भई देखिए, सबसे अहम काम ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम करें कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठना सीखें। हुँ, यानी अगर आपके शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एतमाद पैदा होगा इससे। बिल्कुल। शोल्डर में सीधे रखने की प्रैक्टिस कर लें, सीधे रखें। अब तो बड़ी बेल्ट भी आ रही है चाइना से, जो आपकी शोल्डर को स्ट्रेट हुँ, रखती हैं और अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जिनमें कॉन्फिडेंस होता है ना, तो उनकी बॉडी पोस्चर से पता चल जाता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल। और वो खुश हैं। बॉडी पोस्चर दबा होता है, खराब होता है, तो लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप क्या कीजिए, आप अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए और बिल्कुल पुरसुकून रहिए, स्ट्रेट रहिए, बहुत स्टिफनेस ना हो, रिलैक्स हो, पुरसुकून हो, शोल्डर आपके स्ट्रेट हो और आप बातचीत शुरू कीजिए। जी, तो 5वां काम क्या करना है? सवाल करें। सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसा सवाल करें। यानी बाज़ दफ़ा हम ऐसे सवालात करते हैं जिससे सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है। यानी हम किसी के घर गए या कोई हमारे घर आया या कहीं हमारी किसी से मुलाकात हुई। अब हमारे सवालात कैसे होते हैं कि आपकी बेटी की शादी नहीं हुई अभी तक, कब शादी कर रही हैं आप?
भाई जॉब हो गई बेटे की आपकी? अब ये सवाल ऐसे हैं, उसके जवाबात क्या होंगे किसी के पास? कोई नया कपल है, उससे आप ये सवाल करना कि भाई खुशखबरी कब सुना रहे हो? क्या जवाब देगा? मैं तो कहती हूँ इवन जो बच्चे पेपर्स देते हैं, उनसे उनके रिजल्ट के मुतालिक ना पूछें। भाई उसको बताना होगा, खुद बता देगा आपको क्या रिजल्ट आया है। आप क्यों पूछ रहे हैं उससे कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आया है? हो सकता है वो फेल हो गया हो सकता है उसके मार्क्स अच्छे ना आए हों। तो ऐसा सवाल करना जैसे सामने वाला घबरा जाए, परेशान हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी सवाल वो करे जिसका जवाब देके वो खुशी महसूस करे, वो अपने आप को अहम महसूस करे, बड़ा महसूस करे, किसी को बिल्कुल। छोटा महसूस मत करवाइए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब सवाल किस तरह करने चाहिए, ये तो हमने बता दिया सवाल कौन से नहीं करने चाहिए, लेकिन कौन से सवालात करने चाहिए। जैसे आप किसी के घर गए हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई आप तो बहुत सुघड़ हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है उनका सुघड़ापा, तो आप तारीफ़ कर सकते हैं उनके सुघड़ापे की। उसके साथ आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपने डेकोरेशन पीस कहाँ से लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपके सोफ़े बहुत अच्छे हैं, आपके पर्दे अच्छे हैं, आज आपने जो खाना बनाया बहुत मज़े का है, रेसिपी क्या है इस खाने की? सामने वाला खुश हो जाएगा और खुशी-खुशी बताएगा। यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बताने में, उसको खुशी होगी कि वो आपसे बात कर रहा है। यानी कि आपको वो बातें करनी है जिससे सामने वाला अच्छा फील कर रहा हो। हुँ, मिसाल के तौर पे एक आंटी जो हमारे ऊपर रहती हैं, वो एक दफ़ा आई हमारे घर पे हुँ, और वजीर साहब कुछ काम कर रही थी, तो हमें हैंगर के लिए वो लगवाना था, पाइप लगवाना था, तो कबर्ड के अंदर। तो वो देखने के लिए आए कितनी जगह है, कैसी है। तो जब उन्होंने कबर्ड देखी तो इतनी हैरान हुई कि हुँ, आपने इतनी सफाई से और इतनी तमीज़ से अपनी कबर्ड रखी है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस जगह को कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। तो ये भी है, हुँ। थोड़ी सुघड़ तो ये भी है, ऐसी बात नहीं हाँ, मुझसे सीधे पूछने लगी आपने किस तरह किया ये? मुझसे पूछ लेगी आपने किस तरह से किया, मुझे बताएं। हुँ, मैं तो बड़ी बड़ी हैरान हो रही हूँ। कहने का मकसद ये है कि वो जो उनकी छोटी सी बात थी, 1 मिनट का जो इंटरेक्शन था, वो हमें आज भी याद है। महीनों गुजर गए इस बात को, सही लेकिन बात हमारे है। दिमाग में बैठा हुआ है। उन्होंने इतने खूबसूरती के साथ गैर महसूस तरीके से एक सच्ची तारीफ कर दी, कोई झूठी तारीफ भी नहीं दी। हुँ, हर इंसान में, हर घर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको नजर आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो उन पॉजिटिव के बारे में सोचिए। हो सकता है कि बहुत सादगी हो किसी के घर में, किसी के घर में कोई और अच्छी बात हो, किसी ने बहुत सिंपल चीज़ों से बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हो, तो आप बता सकते हैं कि यार आप तो बड़े आर्टिस्टिक हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने नज़रें खोल के देखा और तवज्जो दी, तो आपको झूठी तारीफ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जी, वजीर। हुँ, तो हमने ये बता दिया कि गुफ्तगू का आगाज़ किस तरह से करना है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि गुफ्तगू को आगे कैसे बढ़ाएँ। तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम क्या है? सामने वाले को गौर से सुनें। यानी हम्म, आपने उससे सवाल तो कर लिया, लेकिन अब उसका जवाब भी आप नहीं सुन रहे हो गौर से। आपका जो सारा इंटरेस्ट था अपने सवाल में था। जैसे बहुत से लोगों को अपना सवाल बहुत बड़ा लगता है ना, सामने वाले का जवाब उनको लगता है कुछ है ही नहीं, हमने सवाल बड़ा अच्छा किया है। भई आपका सवाल अच्छा होगा, लेकिन सामने वाले के जवाब की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसको आप ज़्यादा गौर से सुनें। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो गुफ्तगू में ऐसे लगे होते हैं, अपनी बातों में ऐसे एंगेज होते हैं और सामने वाले को सुनते ही नहीं है कि उन्हें गुफ्तगू के दौरान 3 दफ़ा सामने वाले का नाम पूछना पड़ जाता है कि आपने नाम क्या बताया था? बिल्कुल। इनकी बात पे मुझे एक बात याद आ गई, जबकि मैं इनकी बात तवज्जो से सुन रहा था। तो इन्होंने बात की ना, सवाल की इन्होंने बात की, तो बहुत से लोगों को अपने सवाल से इतनी मोहब्बत होती है, उनको लगता है कि बस हमने पता नहीं क्या पूछ लिया। वो एक शेर है ना हुँ। कि बाद में दीजियो जवाब के मैं झूम तो लूं सवाल पर अपने। यानी पहले मैं अपने सवाल पर तो झूम लूं। मैं कितना मजे का सवाल। लोगों को अपने आप से इतनी मोहब्बत होती है, अपने सवालात से इतनी मोहब्बत होती है, अपनी अपने जवाबात से, अपनी लाइफ से इतनी मोहब्बत होती है। तो भाई थोड़ी सी मोहब्बत दूसरों से भी कर लीजिए। अगर आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे तो आपका रिलेशन मजबूत होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। तो खैर, सवाल आपको क्या करने हैं? वो सवाल करने हैं जो उसकी गुफ्तगू में से मजीद बातें निकल रही हैं। यानी हमारे घर में कोई शख्स आए और अपने बारे में बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे। हो सकता है एक दफ़ा हमें अच्छे लगे, लेकिन दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा हमें अच्छा नहीं लगेगा। हुँ। लेकिन एक शख्स हमारे घर आए और हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले, सच्ची दिलचस्पी ले, हमसे वो सवाल करे जो हम जवाब देना चाहते हैं, वो 50 दफ़ा भी आएगा ना, हमें बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सवालात पूछिए, कौन से सवालात जो उसकी बातों में से मज़ीद सवालात निकल रहे हो, और उन सवालात के अंदर से मज़ीद सवालात ढूँढिए। तो उसकी बातों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए, हुँ। जानने की कोशिश कीजिए। और एक छोटी-सी बात मैं यहाँ पे और इज़ाफ़ा कर दूँ भैया, आपसे थोड़े से 30 सेकंड और लेके, कि बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो लोगों को मुतासिर करने के लिए जाते हैं। हम अपनी गुफ्तगू से लोगों को मुतासिर कर दें।
बहुत अच्छी बात नहीं है। हम्म ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, ये कम्युनिकेशन का फेलियर है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं किस तरह उस डिस्कशन को, कम्युनिकेशन को, मुलाकात को एंजॉय करूं। एंजॉय करने की नीयत से जाएं, मुतासिर करने की नीयत से मत जाएं। तो ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी गुफ्तगू के आदाब का और रिलेशनशिप को मजबूत करने का। मुतासिर बिल्कुल। करने मत जाएं, बल्कि एंजॉय करने जाएं। हम्म जी। तो हम अब बताते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या है। वह जुबैर ने जिक्र तो कर दिया पहले ही पॉइंट में उसका। तो दूसरा काम क्या करना है आपने, सवाल में से सवाल निकालना है। हम्म, जैसे मुझे याद है कि अभी हम परसों गए थे हादिया और हरमीन के स्कूल। मेरी वालदा आई हैं कराची से, तो मैं उनको ले गई थी उनकी मैम से मिलवाने के, जो उस स्कूल की ऑनर हैं। अच्छी दोस्ती मेरी उनके साथ। हम गए तो बहुत अच्छे खैर, लोग हैं वो। हाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। तो खैर हम वहाँ गए, हम बातचीत कर रहे थे। मम्मा से कहने लगी कि आंटी आपने कबाब नहीं लिए, पकोड़े भी नहीं लिए। मम्मा कहने लगी नहीं असल में मैं नाश्ता करके आई हूँ, और जब मेरा पेट भरा होता है ना फिर मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, और ये मेरी बचपन से आदत है। तो हैरान हुई, कहने लगी आंटी बचपन से आपकी आदत है, तो आप बताएं ना आपके पेरेंट्स ने किस तरह सिखाया आपको ये। तो मम्मा उनको बताने लगी, लेकिन जब हम बता रही थी, जब वो फ़ख्र था, खुशी थी उस सवाल पे, मुझे फ़ील हो रही थी। तो यानी कि हमें सवाल ऐसा करना चाहिए सामने वाला इतनी खुशी से बताए। तो तेरा मैम सुमेरा का सवाल कितना खूबसूरत है कि ये हुँ, आपके अंदर इतनी अच्छी आदत किस तरह से डेवलप हुई बचपन में। यानी इंसान को कितना फख्र होगा कि मेरे माँ बाप हाँ। एक अच्छे इंसान हैं, महज़िब लोग थे जिन्होंने मुझे एक अच्छी चीज़ सिखाई। तो इंसान बड़े मज़े से उसका जवाब देना चाहेगा। तो नेक्स्ट काम क्या है आपका, कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। ऐसा ही नहीं है आपने बस सवाल पे सवाल करने, सामने वाले का इंटरव्यू थोड़ी है। कुछ बातें आपने अपने मुतालिक भी बतानी है, लेकिन अपने मुतालिक बातें बताते हुए इस बात का ख्याल रखिए, जुबैर ने पहले मेरा पॉइंट ख़राब करने की कोशिश की है कि सामने वाले को मुतासिर करने की कोशिश ना करें। यानी अपनी बड़ाया या बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में बयान ना करें। सामने वाले को देख लें कि सामने वाला जो है वो किस लेवल का है, वो इन बातों को पॉजिटिव ले रहा है या वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहा है। बिल्कुल। यानी मिसाल के तौर पे कोई हमें बताए कि हम तो इस दफ़ा घूमने के लिए नारायण कागान गए थे। अच्छा, हम्म नहीं हम तो अभी यूरोप से होकर आए। यानी वो बंदा जो इतना खुशी से, फ़ख्र से बता रहा था, आपने उसका सारा का सारा मज़ा हम्म ख़राब कर दिया। ऐसा ही है। ये कोई बंदा अपने बारे में कोई बात बता रहा हो, अपने बच्चों के बारे में कोई बताए छोटी सी बात कि अपने हम्म बच्चे की कोई अचीवमेंट बता रहा हो, आप उससे कहीं बड़ी अचीवमेंट बता दें, तो ये बहुत बुरी बात है। आप क्या कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, अच्छा कैसा रहा, तुम नारायण गए थे तो कितने देर का सफ़र है, कैसा रहा, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। 50 सवाल निकल सकते हैं इस एक सवाल के अंदर। अब अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि मुझे कैसे मुतासिर करना है, मुझे कैसे बताना है कि भाई मैं तुमसे कम नहीं हूँ, तुम तो नारायण गए हो, मैं तो हम्म पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, दुनिया घूमी हुई है मैंने। तो ये खराब कम्युनिकेशन है। तो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, इस तरह इंफॉर्मेशन दीजिए कि आप उसमें बढ़तरी जाहिर ना कर रहे हो अपनी, बल्कि एक पैरेलल मिसालें देनी है आपको अपनी भी। तो वो बच्चों के बारे में बात कर रहे हो, तो मुकाबले वाली बातें ना हो, आप उनकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चे की भी मिसाल दे सकते हैं। बिल्कुल। ठीक, ऐसा ना हो कि एक बंदा बड़ी खुशी से अपने बेटे की अचीवमेंट बता रहा है या अपनी बेटी की अचीवमेंट बता रहा है, आपने उसके पैरेलल, आपने कहा था हमें बताया था कि उसके उसी तरह की बात करनी है, तो आपने भी वैसी ही एग्जाम्पल बता दी। नहीं, मुकाबले नहीं करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूंगी। हमारी फैमिली में हम 3-4 ख़वातीन बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो एक खातून कहने लगी कि महंगाई इतनी हो गई है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो सामने वाली खातून कह रही हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, 5 लाख भी कम पड़ जाते महीने के। वो शक्ल देखने लगी, कहने लगी 5 लाख। अब आप देखें ना कि एक बंदी परेशान है पहले ही कि महंगाई कहाँ जा रही है, बच्चों की फ़ीस निकालना, घर का रेंट निकालना, बाकी चीज़ों को देखना, ग्रॉसरी वगैरह। अब एक बंदी उसमें से कह के 5 लाख में भी गुजारा मुश्किल है। तो भाई वेरी सॉरी टू से, ये हुँ, चीप किस्म की बातें होती हैं। बिल्कुल, तो हमें चीप इंसान तो नहीं बनना ना, हमें तो एक अच्छा इंसान बनना है। सही तो बात है। आप कोई ऐसी मिसालें मत दें, सामने वाला बोले अच्छा हमारा 1 लाख में गुजारा नहीं हो रहा या हमारा 30,000 में गुजारा नहीं हो रहा, इतनी मुश्किल हो रही है। और ये देखें ज़रा 5-5 लाख की बातें कर रहे हैं। या बहुत से लोगों के लिए देखें 5 लाख बड़ा अमाउंट नहीं होगा, बहुत से लोगों के लिए 50 लाख भी बड़ा अमाउंट नहीं होगा। सही बात है। लेकिन हर तरह के लोग ना दुनिया में, बाज़ लोगों के लिए 5,000 ही बहुत बड़ा बहुत अमाउंट बड़ा बन जाता अमाउंट है। होता है। देखिए हर किसी से बड़ा एक दूसरा बड़ा मौजूद है इस दुनिया के अंदर, बिल्कुल। और उस बड़े से भी बड़ा एक मौजूद है और सबसे बड़ा एक तो मौजूद है ही। तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो ये बात हुँ। समझना चाहिए हमें कि सामने वाले के जज्बात का ख्याल रखते हुए हमें बात करनी है। जी। तो चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपने किस बात का ख्याल रखना है। चौथा पॉइंट क्या है,
आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी है, गुफ्तगू इस तरह की नहीं करनी है कि जिससे इख्तलाफ पैदा हो और जो वहाँ का माहौल है थोड़ा कशीदा सा हो जाए। अच्छा, हम देखते हैं ये माहौल आम तौर पे जो हम देख रहे हैं आजकल, ये माहौल क्यों कशीदा हो रहा है कि जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं मर्द हज़ार बैठे होते हैं ना, तो भाई अब अगर टॉपिक छिड़ गया है सियासतदानों का, तो वो उस पे इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि एक तरह से एक एक तरह से कशीदगी पैदा हो जाती है माहौल में। बिल्कुल। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूँ। अभी हम्म। मिसाल के तौर पर ये जो बात कर रही हैं, तो मुझे वो याद आ गया वाक़या। अभी अभी पिछले हाँ, दिनों रिसेंटली हुआ था ये अभी वाकया। हम एक जगह गए दावत में, हम इस्लामाबाद में थे, एक दावत में गए, तो उन्होंने दावत के नाम पे मुँह में पानी आ गया। बहुत अच्छी दावत थी। तो जब हम जाके बैठे तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ करने लगे। तो मैंने कहा, हाँ, सही कह रहे हैं आप, ये पार्टी इतनी अच्छी नहीं है। अब खैर जब हम बात-वात करके बाहर निकले, तो एक कज़न हमारे साथ थे, कहना, ज़ुबैर भाई आप तो उस पॉलिटिकल पार्टी के बड़े मुखालिफ हैं, आज आप उसकी हिमायत कर रहे थे। मैंने कहा, अब थोड़ी देर की मुलाकात थी, उन्होंने इतनी अच्छी दावत का इंतज़ाम किया था, एक इतना अच्छा माहौल चल रहा था, क्या ज़रूरत थी कि मैं उनको गलत साबित करता? हम्म। मुझे क्या मिल जाता उनको गलत साबित करके? अरे एक बेचारा खुश हो रहा है किसी बात पे, अपनी किसी सियासी जमात की तारीफ़ करके वो खुश हो रहा है, कोई नुकसान तो नहीं है ना उसका, ना सही उसका बात है। नुकसान है, ना मेरा नुकसान है। मतलब अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को जिसको अच्छा समझता है, अगर वो बुरा समझना शुरू कर देगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक शख़्स जिस चीज़ को सही समझ रहा है और उसके बारे में वो बात कर रहा है, तो मुझे उसको गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। यही हम काम कर रहे होते हैं मज़हबी जमातों के मामले में। बिल्कुल। यानी एक बंदा किसी मज़हबी जमात को पसंद करता है, हमें उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। सही आपको बात है। क्या पता कि वो सही है या गलत है? आप जिसको सही समझते हैं, वो सही है या गलत है, आपको क्या पता? आपका एक अंदाज़ा ही है ना, तो क्या ज़रूरत है उसको गलत साबित करने की? तो कोशिश हमें करना चाहिए कि दूसरों के जज़्बातात से और एहसासात से खेलना नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे बहुत हैरत होती है स्पेशली सियासतदानों पे कि हम देखते हैं फेसबुक पे बाज़ दफ़ा सियासतदानों की हिमायतों में रिश्तेदार आपस में लड़ रहे होते हैं। यानी फेसबुक जिस पे आपको तमाम लोग सुन रहे हैं, आप वहाँ पे ऐसे टाइप कर रहे होते हैं, ऐसे पोस्ट डाल रहे होते हैं दूसरे के खिलाफ। मैं हैरान रह जाती हूँ कि भाई रिश्तेदार हैं आपस में और एक दूसरे को किस तरह कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई उन मर्दों की, ये जो थोड़ी बड़ी उम्र के होते हैं कि वो सियासत बातें कर रहे होते हैं। अब अगर हम देखते हैं नौजवान तबके को, तो वो किसी हीरो को पसंद कर रहे हो तो भाई वो हीरो से बहस हो रही होती, नहीं भाई वो फलां हीरो तो ऐसा है, नहीं उसको तो काम करना ही नहीं आता, उसकी तो एक्टिंग ही नहीं है अच्छी। या हम देखते हैं सिंगर्स के बारे में गुफ्तगू हो रही होती है, वो सिंगर इतना अच्छा है। भाई सामने वाले की राय की कदर करें, आगे बढ़ जाएं, बहस करने की क्या जरूरत है। बड़े-बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं कि हाँ। येला एक्टर बड़ा एक्टर है या येला एक्टर बड़ा एक्टर है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि क्या कर रहे हो आप यार? इतना मतलब टाइम है हमारे पास। ये आज भी मेरे एक साहब की मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, वो लगे पड़े थे, सिंगर्स के बारे में बहस कर रहे हैं अच्छा। कि याला सिंगर ज़्यादा अच्छा है, याला सिंगर ज़्यादा बुरा है। लड़ रहे हैं दोनों, नहीं यार ये ज़्यादा अच्छा है, इसके गाने देखो, इसके गाने देखो। तो हमें सामने वाले को शर्मिंदा करने का, उसकी तज़लील करने का हमें मौका चाहिए होता है। तो हम ये बात ये कर रहे थे कि हमें उन टॉपिक्स को टच करना चाहिए। हम्म। मतलब एक बंदा किसी चीज़ को सही समझ रहा है ना, समझ लेते हैं उसको सही। क्या ज़रूरत है उसको गलत साबित करने की? अच्छा, औरतें घबरा रही होती हैं आमतौर पर ऐसी गुफ्तगू से, जब मजहबी मामलात पे गुफ्तगू शुरू होती है, वो बहस का रुख इख्तियार कर लेती है और वो औ बहस की सूरत इख्तियार कर लेती है सियासतदानों पे, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि इस तरह की बात हो, इससे माहौल कशीदा हो जाए और बिल्कुल। ऐसा ना हो कि दो बहनों के जो शौहर हैं वो आपस में लड़के उठ तो जाएं। औरतों के लिए तो बड़ी आसानी है ना, तो वो उनके तो दुश्मन भी कॉमन होते हैं। यानी सारी बहुओं का एक ग्रुप हो जाता है और सारी सासों का एक ग्रुप हो जाता है। नंदों को एक हो जाता नंदों का एक हो है। जाता है। अब एक नंद की बुराई का मतलब है सारी नंदों की बुराइयाँ, सारी नंदें बुरी होती हैं, या सारी भाभियाँ बुरी होती हैं, या सारी सासें, यानी ख़वातीन के लिए तो बड़ा आसान है। टॉपिक सेलेक्ट किया, 2 अगर नंदें मिली हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है। तो उनके तो इंटरेस्ट का टॉपिक सेम होगा। कहने का मकसद ये है कि किसी को गलत साबित करके आप जो है, आप ये हम्म। अज़्यूम मत करें। अच्छा, हम असल में बात हम ये कर रहे थे, हमें अज़्यूम नहीं करना चाहिए कि ये जो शख़्स है, ये इसको हाँ। अच्छा समझता है, इसको बुरा समझता है। हम्म। अज़्यूम मत करें आप। बिल्कुल मतलब ऐसे मुझे ही है। लगता है कि फ़र्ज़ करें एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो बहुत अच्छी है। मैं किसी से मिलने गया, मैंने पहले अज़्यूम कर लिया कि ये भी उसको अच्छा समझता होगा। तो मैंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बुराइयाँ करना शुरू कर दी। तो ऐसे सामने वाला इख्तलाफात डिसहार्ट पैदा ऐसे होते हैं। इख्तिलाफ़ात पैदा होता है। कहने का मकसद ये है, अज़्यूम मत कीजिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बिल्कुल। आप गुफ्तगू पॉज़िटिव अंदाज़ में शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जजमेंटल ना हो, यानी खुद से राय कायम ना कर लें कि सामने वाला ऐसा होगा या ये इस तरह का इंसान है। देखें, लोग जजमेंटल लोगों को पसंद नहीं करते। हम्म। हम जजमेंटल इतने गलत होते हैं कि सारे
मुसलमान ऐसे होते हैं। आजकल तो बड़ा मसला चल रहा है सोशल मीडिया पे, बुराई करने में आएंगे, दुनिया के तमाम मुसलमान ऐसे ही हैं, बहुत नेगेटिव वर्ड्स। या मिसाल के तौर पे अगर कोई पंजाबी है तो वो दूसरी कौम के लोगों को उनके बारे में कहेगा, सपोज सिंधी तो ऐसे होते हैं या पठान ऐसे होते हैं। अच्छा, पठान भी पंजाबियों के बारे में जनरलाइज कर देते हैं बहुत सारी बातें, या कुछ उर्दू स्पीकिंग, नॉन उर्दू स्पीकिंग के बारे में। हम बिल्कुल अपने आप को अफजल क्यों समझ रहे हैं? यानी हर अल्लाह ताला ने क्या किया, लोगों को ग्रोह में तकसीम कर दिया ताकि जान सके कि कौन ज़्यादा मुत्तकी है। बर्तरी की बात थोड़ी है। मतलब अगर आप किसी कौम में पैदा हो गए हैं तो इस पे आपका क्या कमाल है, सही आपकी बात क्या है। बर्तरी है। और अब आप डिफेंड कर रहे हैं कि हमारी कौम सबसे अच्छी कौम है, हाँ तो किसी कभी भी किसी कौम के बारे में जजमेंटल नहीं होना, किसी शख्स के बारे में जजमेंटल नहीं होना। वो तो ऐसा है यार, हम उससे बात तो करें। हम्म कहते हैं कि हमें वो शख्स बुरा लगता है जिसकी हमने कहानी नहीं सुनी। ऐसा ही है। जिस शख्स से आप बात करेंगे ना, कोई शख्स आपको बहुत बुरा लगता है, कभी सुकून से बैठ के उसकी बातें तो सुने, उसकी कहानी तो सुने, तो आपको उससे हमदर्दी हो जाएगी। कि हम फिल्मों में देखते हैं कोई विलन होता है, पूरी फिल्म में इतना जहर लग रहा होता है, और वो जिस वो अपनी कहानी बताता है ना, तो हम कहते हैं यार ज्यादती तो इसके साथ भी हुई इसके है। साथ भी हो गई है, यानी इसका इतना कसूर नहीं है। कहने का हाँ, मकसद ये है कि जजमेंटल नहीं होना। लास्ट पॉइंट, वीडियो बहुत लंबी कर दी है भजिया ने आज, तो आगे बढ़ते हैं। सबको मालूम है कि ज्यादा कौन बोला है वो आज। एंड में हम देख लेंगे किसने ज़्यादा बोला है। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा बोला है। बिल्कुल। यस। आखिरी पॉइंट, आखिरी काम जो आपको करना है वो ये है कि हाल में रहें। यानी बाज़ दफ़ा लोग हाल में नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ वहाँ हो रहे होते हैं। तो आप जिस गैदरिंग में हैं, जिस महफ़िल में हैं, वहीं रहेंगे तो एन्जॉय करेंगे। अगर उस महफ़िल के अलावा आपका ज़हन कहीं और जाएगा, तो आप ना उस गैदरिंग को एन्जॉय कर सकेंगे, ना जो आपके सामने बंदा बैठा हुआ है, उसकी गुफ्तगू को एन्जॉय कर सकेंगे, और ना वो बंदा आपकी गुफ्तगू को एन्जॉय कर सकेगा। यस, यानी क्या करना है आपको? आपको ना तो अपनी माजी की तकलीफ़ों में जाना है, हुँ, उनको जाके आप सुधार नहीं सकते, ना फ्यूचर की प्लानिंग करनी है वहाँ बैठ के। जिस जगह है ना, उस गैदरिंग को एंजॉय कर लीजिए, उस बिल्कुल। गैदरिंग में मौजूद रहिए, हाल में रहिए। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन बातों का ख्याल रखिए और हमें बताइएगा कि इन वीडियोस से, इन पॉइंट से आपने क्या-क्या बातें समझी। जो बिल्कुल। आपने समझा हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, और इसके साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।